हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पोथी का जीएस सेंटर पे। और आज का हम लोगों का टॉपिक है हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर। ये क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि हिमालय का विभाजन कहाँ से कहाँ तक किस नदी के बीच में है, और ये बात हम लोग आज अध्ययन करेंगे। पंजाब या कश्मीर हिमालय 560 किलोमीटर है। यह सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच हैं। तो ये क्वेश्चन बीपीएससी आयोग द्वारा टीआरई में पूछा गया था। तो हम जो भी वीडियो बनाते हैं, हमारा मकसद यही है कि परीक्षा में जो क्वेश्चन आते हैं लगभग उसी से मिलता जुलता हम टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं कि हमारी वीडियो जो भी देखे भाई उसका परीक्षा में मदद हो, और हम वैसा ही क्वेश्चन वैसा ही कंटेंट छांट करके लाते हैं जो परीक्षा उपयोगी है। एक्स्ट्रा कंटेंट बनाने से कुछ फ़ायदा है नहीं, इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन को सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बीपीएससी आयोग द्वारा पूछा गया है, जिसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा और तब आपको पता चलेगा कि हाँ, इसमें 3 क्वेश्चन कौन कौन है जो बीपीएससी आयोग द्वारा टीआरई में पूछा गया है। उसको आप लोग आगे की तरफ देखेंगे। आइए देखते हैं। कुमाऊं हिमालय 320 किलोमीटर हैं। यह सतलज नदी और काली नदी के बीच है। कुमाऊं हिमालय जो है वो 320 किलोमीटर है। यह सतलज नदी और काली नदी के बीच में है। नेपाल हिमालय यह 800 किलोमीटर है। यह काली नदी और तीस्ता नदी के बीच है। नेपाल हिमालय जो है वो 800 किलोमीटर है और यह काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में है। असम हिमालय 720 किलोमीटर है। यह तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच है। असम हिमालय जो है वो 720 किलोमीटर है और यह तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में स्थित है। तो ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन ऐसे कि नेपाल हिमालय किस नदी के बीच में है, तो ये है काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में। फिर जैसे क्वेश्चन बन गया कि असम हिमालय किस नदियों के बीच में है, तो तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में है। इसको हमें ध्यान रखना है। कश्मीर हिमालय में वैष्णो देवी मंदिर, अमरनाथ गुफा है। कुमाऊं हिमालय मुख्य रूप से उत्तराखंड में है। इसकी मुख्य चोटियां हैं नंदा देवी, कामेट, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ एवं बंदरपूंछ। तो क्वेश्चन अब ऐसे इस पे बनता है कि नंदा देवी चोटियाँ किस हिमालय की, किस खंड की भाग है, तो ये कुमाऊं हिमालय की भाग है। अगला देखिए, ये भी बीपीएससी आयोग द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तराखंड में फूलों की घाटी, दून एवं द्वार घाटी भी कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत ही आता है। तो ये बीपीएससी टीआरई में पूछा गया क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी, क्वेश्चन पूछा गया था कि फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है, और उसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाता है, जिसमें ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। इसको भी आप लोग जांच सकते हैं। हिमालय की सभी ऊंची चोटियाँ नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती है। पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू एवं कंचनजंगा। तो ये चोटियों का क्रम परीक्षाओं में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो चोटियों का क्रम जो है उसको सजाने के लिए दे दिया जाता है कि इस चोटियों के क्रम को आप सजाइए पश्चिम से
पूर्व के क्रम में। तो देखिए धवलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू एवं कंचनजंगा, तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको हमें सजाना होता है परीक्षाओं में। अरुणाचल प्रदेश की 4 मुख्य पहाड़ियाँ हैं, इफला, मीरी, अहोर, मिसमी। भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित पहाड़ियाँ हैं जो हिमालय के अंतर्गत आती है। पटकाई बूम, अरुणाचल प्रदेश। नागा पहाड़ियाँ, नागालैंड। लैमटोल पहाड़ियाँ, मणिपुर। तो ये पहाड़ियों का नाम पूछ लिया जाता है कि नागा पहाड़ियाँ कहाँ पर है। तो जैसे कि इसका नाम से ही विदित है कि ये नागालैंड में है। लैमाटोल पहाड़ियाँ कहाँ पर है, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन परीक्षा में। तो ये कहाँ पर है, मणिपुर में है। उसके बाद मीजो पहाड़ियाँ, मिजोरम कंबाइंड शब्द है, तो इसलिए इसको हमें ध्यान रखना है, इस ट्रिक से हमको समझना है। परीक्षाओं में कभी कभी कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसको कि हम अपना कॉमन सेंस लगाएंगे और उसको अगर हमको नहीं भी याद है, कभी हम पढ़े हैं तो हमारे याद में आ जाते हैं कॉमन सेंस ट्रिक थोड़ा सा लगाने पर, आकि कैसे हम उसको पकड़ सकते हैं। जैसे मीजो पहाड़ियाँ, मिजोरम, प्रक से मीजो मीजो करके पकड़ा जाएगा। उसके बाद से मेघालय राज्य में पश्चिम से पूर्व की ओर गारो, खासी एवं जयंतिया की पहाड़ियाँ स्थित है। इन पहाड़ियों का नाम स्थानीय जनजातियों के नाम पर रखा गया है। ये गारो, खासी, जयंतिया, जो भी पहाड़ियों का नाम हम लोग जानते हैं उसको हम लोग वहाँ पे निवास करने वाली जनजातियों के आधार पर ही रखे हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे रखेंगे और आप लोग इसको देखिएगा अच्छा से। अगले टॉपिक में अगले एपिसोड पे मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, जय हिंद।